नमो नमः। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोग महात्मा भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन व अध्यापन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 1 से लेके 25 तक श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 26वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महात्मा भर्तृहरि मनुष्यों के कल्याण का मार्ग बताते हैं। मनुष्यों का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे संभव है, किस तरीके से मनुष्यों का कल्याण हो सकता है। तो देखिए श्लोक में क्या लिखा है। प्राणाघात निवृत्ति पर धन हरणे संयमा सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवती जनकथा मूक भावा परेशान तृष्णा श्रोतो विभंगो गुरुषु चा विनया सर्वभूतानुकंपा सामान्या सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसाम एस पंथा। तो इसका अन्वय कैसे है। प्राणाघातात निवृत्ति पर धन हरणे संयमा सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम परेशाम युवती जनकथा मूक भावा तृष्णा श्रोतो विभंगा गुरुषु विनया सर्वभूतानुकंपा च ऐसा सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि सामान्या श्रेयसाम पंथा। शब्दों का अर्थ बताते हुए इसका विश्लेषण करते हैं। प्राणाघातात निवृत्ति। प्राणाघातात मतलब प्राणियों की आघात माने हिंसा करना, मारना। तो जीव हिंसा करना या प्राणियों को मारना। तो जीव हिंसा से निवृत्ति माने होता है दूर रहना, जीव हिंसा से दूर रहना। पर धन हरणे, पर माने दूसरों का, धन माने धन को, संपत्ति को, हरणे माने चुराना, हरण करना। तो दूसरों के धन को हड़पना, दूसरों के धन को चुराना, दूसरों के धन को हरण करने से संयमा माने संयम, चित्त को रोकना। सत्यवाक्यम, सत्यवाक्य माने सत्य बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, काले माने समय पर, शक्त्या माने सामर्थ्य के अनुसार, समय समय पर सामर्थ्य के अनुसार। प्रदानम, प्रदानम माने दान करना। ये नहीं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना। अब ये नहीं कि जैसे हमारे पास सामर्थ्य 10-20 रुपए की है और कोई कह रहा है कि तुम 100 ग्राम सोना चढ़ा दो, वो थोड़ी ना होता है। इस तरीके से सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर दान करना। और युवती जनकथा मूक भावा परेशान, परेशान माने दूसरों की युवतियों की चर्चा में, दूसरों की युवतियों की चर्चा में मूक भावा माने चुप रहना, पराई स्त्री पर नजर नहीं डालना। तृष्णा श्रोतो विभंगो, तृष्णा श्रोतो माने तृष्णा के प्रवाह को, विभंगा माने रोकना। तृष्णा कहते हैं लोभ या लालच को, ज़्यादा लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना, उसके प्रवाह को रोकना। गुरुषु, गुरुषु गुरुजनों के प्रति, विनया माने विनम्र होना, नम्रता रखना। सर्वभूतानुकंपा च, और सर्वभूतानु माने समस्त प्राणियों के प्रति दया रखना, अनुकंपा माने दया रखना। ऐसा यह सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में, अनुपहत विधि, अनुपहत विधि कहते हैं कि अलुप्त नियम, जो मतलब सभी शास्त्रों में सकल शास्त्र सम्मत। सामान्य माने सामान्य, श्रेयसाम, श्रेयसाम माने कल्याण का, पंथा माने मार्ग है। इसका पूरा अर्थ कैसे हुआ। जीव हिंसा से निवृत्ति, जीवों की हिंसा नहीं करना, दूसरों के धन का अपहरण करने से रोकना, चोरी नहीं करना। सत्य बोलना, समय पर और सामर्थ्य के अनुसार दान देना, दूसरों की युवतियों की चर्चा में चुप रहना। तृष्णा के प्रवाह को रोकना, लोभ लालच नहीं करना, गुरुजनों के प्रति नम्रता रखना और समस्त प्राणियों पे, प्राणी मात्र पर दया करना। यह समस्त शास्त्रों में अप्रतिसिद्ध विधि वाला सामान्य कल्याण का मार्ग है। कल्याण अगर चाहते हो तो जो ये बातें हमने बताई हैं, ये सभी को करना चाहिए। इससे सभी मनुष्यों का, सभी प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। नेक्स्ट में देखिए क्या है। इस श्लोक में महात्मा भर्तृहरि अधम, मध्यम और उत्तम श्रेणी के पुरुषों की कार्य संपादन विधि पर प्रकाश डाल रहे हैं कि अधम लोग किस
तरह का कार्य करते हैं और मध्यम लोग किस तरह का कार्य करते हैं और उत्तम श्रेणी के पुरुषों की कार्य की विधि क्या होती है। तो देखते हैं श्लोक में क्या बता रहे हैं। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचः प्रारंभ विघ्न विहिता विरमन्ति मत्यः विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। इसका अन्वय कैसे है। नीचः विघ्न भयेन न प्रारंभते खलु मध्या विघ्न विहिता विरमन्ति उत्तम जना विघ्नः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना अपि प्रारब्धम न परित्यजन्ति। आपको इस श्लोक से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि कहने का मतलब क्या है। तो नीचे माने नीच लोग, जो अधम श्रेणी के लोग होते हैं, नीच लोग। विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न जरूर आते हैं, तो उस विघ्नों के भय से ना प्रारंभते खलु, खलु माने कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। जो अधम लोग होते हैं, अरे छोड़ो क्या करेंगे इस चक्कर में, ये आएगा, ये ऐसी परेशानी हो, छोड़ो हटाओ, नहीं करते हैं। तो जो ऐसा सोचते हैं वो निश्चित ही अधम लोग हैं, नीच लोग हैं। नीच लोग विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं। मध्यमा विघ्न विहिता विरमन्ति, मध्यम श्रेणी के लोग प्रारंभ करके विघ्न विहिता, विघ्नों से प्रताड़ित होकर, विरमन्ति माने रुक जाते हैं, बीच में ही कार्य को छोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने कार्य तो शुरू किया लेकिन विघ्नों के प्रताड़ित होने से, विघ्नों के बीच बीच में आने से, बाधाएं आने से उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। उत्तम जनः विघ्नः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना अपि प्रारब्धम न परित्यजन्ति। तो उत्तम लोग जो होते हैं, उत्तम श्रेणी के लोग विघ्नों के द्वारा पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्य माना माने विचलित किए जाने पर भी, आहत किए जाने पर भी, प्रारब्ध माने कार्य को, प्रारंभ किए हुए कार्य को न परित्यजन्ति, नहीं त्यागते हैं। तो पूरा अर्थ क्या है। नीच लोग, अधम श्रेणी के लोग विघ्नों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं कि छोड़ो क्या करना है, फिर परेशानी आएगी, ये सोच के कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और मध्यम श्रेणी के लोग कार्य प्रारंभ करके विघ्नों के द्वारा प्रताड़ित होने पर उस कार्य को छोड़ देते हैं, उस कार्य से विरत हो जाते हैं। परंतु उत्तम श्रेणी के लोग विघ्नों के द्वारा बार बार आहत किए जाने पर भी प्रारंभ किए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर भर्तरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधम कोटि के लोग तो विघ्नों के डर से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम कोटि के लोग कार्य प्रारंभ तो करते हैं मगर विघ्नों से अभिभूत होकर रुक जाते हैं। परंतु उत्तम श्रेणी के लोग कार्य की सफलता तक प्रयत्न करते रहते हैं। जब तक उनको कार्य में, जिस कार्य में जो सोचा है, जो कार्य की सफलता जब तक नहीं मिल जाती है तब तक वो रुकते नहीं हैं। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें उत्तम श्रेणी के लोगों की तरह कार्य करना चाहिए, कि जिस कार्य को प्रारंभ करें उस कार्य को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक उस कार्य की सफलता न मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखिए क्या है। इस श्लोक में महात्मा भर्तरी लिखते हैं कि सज्जन पुरुष अत्यंत कठिन स्वभाव सिद्ध सदाचार परंपरा का पालन करते हुए लोगों के उपदेशक एवं प्रमाण बन जाते हैं। कि सज्जन पुरुष लोगों के लिए कैसे हो जाते हैं, प्रमाण रूप में बन जाते हैं। श्लोक में देखिए क्या है। असंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्या कृष्धना प्रिया न्यायया वृत्ति मलिनम असुभंगे अपि अस्करम विपति उच्चय स्थेयम पदम अनुविधेयम च महताम सताम केन उद्दिष्टम विषमम असिधारा व्रतम इदम। इसका अन्वय कैसे है। असंता न अभ्यर्थ्या कृष्धना सुहृदपि न याच्या प्रिया न्यायया वृत्ति मलिनम असुभंगे अपि असुकरम विपदि उच्चय स्थेयम महताम च पदम अनुविधेयम इदम विस्मम असिधारा व्रतम सताम केन उद्दिष्टम। तो असंता माने
जो संत नहीं है, असज्जन लोग हैं। असंता ना अभ्यर्थया, ना अभ्यर्थया माने नहीं मांगना चाहिए। असंता माने असज्जनों से, अभ्यर्थया माने नहीं मांगना चाहिए, तो असज्जनों से नहीं मांगना चाहिए। कृश धना माने, कृश माने स्वल्प, थोड़े, धना माने धन वाले, स्वल्प धन वाले, सुहृदपि माने मित्र से भी, न याच्या नहीं मांगना चाहिए, स्वल्प धन वाले मित्र से भी नहीं मांगना चाहिए। प्रिया माने प्रिय, प्रिय, न्याय्या माने न्याय युक्त, वृत्ति माने जीविका, प्रिय न्याय युक्त जीविका का, क्षमाश्रणीय माने आश्रय लेना चाहिए। तो प्रिय और न्याय युक्त जीविका का आश्रय लेना चाहिए। मलिनम माने निंदा कर्म, कुकर्म, निंदा कर्म। अशुभंगे अपि, अशुभंगे माने प्राण नाश की संभावना होने पर भी असुकर्म दुष्ट होता है। विपत्ति माने विपत्ति में, उच्चय माने समुन्नत, ऊंचा, स्थेयम माने रहना चाहिए, ऊंचे रहना चाहिए। महताम च पदम और बड़े लोगों के मार्ग का, अनुविधेयम माने अनुसरण करना चाहिए। इदम माने इस, विषमम माने कठोर, इस कठोर, असिधारा व्रतम इस कठोर तलवार की धार के समान ऐसा व्रत का, सताम, सताम माने सज्जनों को, केन किसने, उद्दिष्टम बतलाया है। इसका पूरा अर्थ क्या है? असंता माने असज्जनों से नहीं मांगना चाहिए। इसी प्रकार स्वल्प धन वाले मित्र से भी नहीं मांगना चाहिए। जो पैसे में कमज़ोर हो उस मित्र से भी नहीं मांगना चाहिए। प्रिय न्याययुक्त जीविका का आश्रय लेना चाहिए। जो न्याययुक्त जीविका हो, जो सही मार्ग से जिससे जीविका चल सके, उसी का आश्रय लेना चाहिए। और निंदनीय कर्म, प्राणनाशक की संभावना होने पर भी नहीं करना चाहिए। चाहे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन निंदनीय कर्म, निंद कर्म नहीं करने चाहिए, अधम कर्म नहीं करने चाहिए। विपत्ति में भी अधीन होकर समुन्नत रहना चाहिए, ऊंचे रहना चाहिए। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन ऊंचे होके रहना चाहिए, समुन्नत रहना चाहिए और महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस कठोर असाधारण व्रत का सज्जनों को न जाने किसने उपदेश दिया है। इसमें ये बताया गया है कि ऐसा उपदेश सज्जनों को पता नहीं किसने दिया है। इस श्लोक में कवि बता रहे हैं कि सज्जन पुरुषों के सन्मार्ग पर चलने का किसी ने उपदेश नहीं दिया है। ये सज्जन पुरुष वे तो स्वतः ही प्रवृत्त होते हैं, अपने आप ही। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको कोई सिखाता नहीं है कि हमको कैसा मार्ग करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, लेकिन वो स्वतः ही सही मार्ग पर, उचित मार्ग को अपनाते हैं और उस पर चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बता रहे हैं। इस श्लोक में कवि ने सिंह के उदाहरण के द्वारा मान और शौर्य का निरूपण किया है। इसमें शेर से उपमा दी गई है। चुतछामो अपि जराकृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टाम दशामापन्नो अपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृहा किम जीर्णम तृणमत्ति मान महताम ग्रेसरा केसरी। इसका अन्वय कैसे होगा? क्षुत क्षामा अपि जराकृशा अपि शिथिल प्राणः अपि कष्टाम दशः आपन्नः अपि विपन्न दीधिति अपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशिता ग्रासैक बद्ध स्पृहा मान महताम अग्रेसरः केसरी प्राणेषु नश्यत्सु अपि किम जीर्णम तृणः अत्ति। क्षुतचाम माने, क्षुत माने भूख होती है, भूख से दुर्बल हो जाए। जरा कृशा अपि माने वृद्धावस्था के कारण क्षीण भी, जरा माने वृद्धा, कृशा माने दुबला पतला, क्षीण होने पर भी, तो वृद्ध अवस्था के कारण क्षीण भी। और शिथिल प्राणापि, शिथिल माने बलहीन भी। कष्टाम दशाम पन्नापि,
कष्टयुक्त दशा को प्राप्त भी। विपन्न दीधति अपि, यानी कि निस्तेज भी। मत्ते भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृहा। मद मत्त गजराज के विदीर्ण गंड स्थलों के मांस के खाने से बंधी हुई इच्छा वाला। महान महताम माने स्वाभिमानियों में। अग्रेसरा अग्रगण। केसरी माने सिंह। प्राणेशु प्राणों के। नस्यस्सु माने नष्ट होने पर भी, प्राणों के नष्ट होने पर भी। किम क्या। जीर्णम माने सूखी। तृणम माने घास। अत्ति माने खाता है। क्या, चाहे वो सिंह कैसा भी हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चाहे बिल्कुल भूख से दुर्बल हो जाए। चुत माने भूख होती है। भूख से दुर्बल हो जाए, बूढ़ा हो जाए, चाहे कितने भी कष्ट हो जाए, मतलब कहने का ये सिंह कैसा भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो किसी भी दशा में प्राणों को नष्ट होने पर भी, प्राणों को नष्ट होते हुए भी, क्या वो सूखी हुई घास को खा सकता है? नहीं खा सकता है। वही चीज़ इस श्लोक में बताई गई है कि भूख से दुर्बल भी, वृद्धावस्था के कारण क्षीण भी, कमजोर भी, बलहीन भी, कष्ट से युक्त दशा को प्राप्त भी, निस्तेज भी, मदमत्त गजराज के विदीर्ण गंड स्थलों के मांस के खाने में एकमात्र बंधी हुई इच्छा वाला और स्वाभिमानियों में अग्रगण, सबसे आगे गिना जाने वाला सिंह, प्राणों के नष्ट होते हुए भी या प्राणों के नष्ट होने पर भी क्या सूखी घास खाता है? अर्थात नहीं खाता है। तो इस श्लोक में यही शिक्षा दी गई है कि चाहे कोई भी समय आ जाए, मनुष्य को कभी मान और शौर्य को नहीं खोना चाहिए। तो इसका यही भाव है कि सिंह प्राण संकट के उपस्थित होने पर भी सूखी घास नहीं खाता है। उसी प्रकार स्वाभिमानी और वीर पुरुष भी प्राण संकट के उपस्थित होने पर भी स्वाभिमान और शौर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इस श्लोक में शेर के माध्यम से ये शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट देखिए क्या है। इस श्लोक में महात्मा भर्तृहरि ये बतला रहे हैं कि समस्त प्राणी कष्ट की स्थिति में भी अपनी शक्ति के अनुसार ही फल चाहते हैं। तो देखिए श्लोक में क्या बता रहे हैं। स्वल्प स्नायु वसा शेष मलिनम निर्वासम अपि अस्थिकम स्वालब्ध्वा परितोषम एति न तु तत्तस्य क्षुधा शान्तिये। सिंहा जम्बुकम अंकम आगतम अपि त्वक्त्वा निहंतम द्विपः सर्वाकृच्छ्रगताः अपि वाञ्छति जना सत्वानुरूपम फलम। इसका अन्वय कैसे करेंगे। स्वल्प स्नायु वसा शेष मलिनम निर्मासम अपि अस्थिकम लब्ध्वा परितोषम एति तु तत् तस्य क्षुधा शान्ते न भवति। सिंहा अंकम आगतम अपि जम्बुकम अपि त्यक्त्वा दिवम निहन्ति कृच्छ्रगता अपि सर्वा जना सत्वानुरूपम फलम वांछति। स्वा कहते हैं कुत्ता को। स्वा कुत्ता। स्वल्प स्नायु वसा शेष मलिनम। स्वल्प माने थोड़ी सी, स्नायु कहते हैं आंत को। स्वल्प थोड़ी सी आंत, और वसा कहते हैं, और क्या है, वसा कहते हैं चर्बी को, और चर्बी के बचे हुए भाग से मैली, मलिनम माने मैली, निर्मासम माने मांस रहित भी, अस्थिकम हड्डी के टुकड़ों को, लब्ध्वा पाकर, परितोषम अपि संतुष्ट हो जाता है। अब इसमें बता रहे हैं कि अपने शुरू में बताया अपनी शक्ति के अनुसार ही फल चाहते हैं। अब कुत्ता किससे संतुष्ट हो जाता है कि थोड़ी सी आंत और चर्बी के बचे हुए भाग से मैली मांस रहित हड्डी के टुकड़ों को पाकर ही संतुष्ट हो जाता है। परंतु तत् वह तस्य उसकी क्षुधा शांते भूख मिटाने के लिए न भवती नहीं होती है, उससे केवल संतुष्ट होता है, वो उसके भूख नहीं मिटती है, भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। सिंहा माने शेर, सिंह, अंक गोद में, आगतम आए हुए, अब भी,
अपि माने भी, गोद में आए हुए भी, जम्बुकम माने शियार को, जम्बुकम माने सियार को, त्यक्तवा माने छोड़कर, गोद में आए हुए सियार को भी छोड़कर, द्विपम माने हाथी को, निहंती माने मारता है। चाहे उसके अब उसके पास शिकार आ गया है लेकिन सियार आया है तो सियार को छोड़ करके हाथी को मारता है। तो वही बता रहे हैं, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही फल चाहते हैं। तो हाथी को निहंती माने मारता है। कृच्छ गतापि, कष्ट में रहने पर भी, सर्वजना सभी लोग, सत्वानुरूपम अपने शक्ति के अनुसार ही, फलम फल को, वांछति चाहते हैं। तो पूरा अर्थ क्या है? कुत्ता थोड़ी सी आंत और चर्बी के बचे हुए भाग से मैली मांस रहित हड्डी के टुकड़े को पाकर संतुष्ट हो जाता है। यद्यपि वह उसकी भूख मिटाने के लिए नहीं होती है लेकिन संतुष्ट हो जाता है। और सिंह गोद में आए हुए सियार को छोड़कर हाथी को मारता है। इसी तरीके से कष्ट में रहने पर भी सब प्राणी, सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार ही फल की इच्छा रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्राणी को अपने पराक्रम के अनुरूप ही फल की इच्छा होती है। जो जिस लायक है उसी तरीके का वो फल चाहता है। आप लोग एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हम समझा रहे हैं, ये श्लोक बता रहे हैं, ये समझ में तो आ रहे हैं, स्पष्ट हो रहे हैं कि नहीं। प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।